गुल्लू भट्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए अदालत के अंदर गए, उसके बाद उन्हें अदालत से बाहर लाया गया। जज ने 2 मिनट के लिए अपना फैसला महफूज किया, फिर उन्हें 14 दिन के जिस रिमांड पर जुडिशल भेज दिया गया, जेल दिया गया है। इस मौके पर जो है वो जो बहुत मार्गों वाकई में कुछ लोग जख्मी हुए थे और जो जांबाज हुए थे, उनके लड़ाकीन की तरफ से कुछ वकला भी मौजूद है जिन्होंने अदालत को दरख्वास्त दी थी कि अदालत जो है वो गुल्लू भट्ट पर जो दफात लगाई गई है पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल गलत है। उनके दफात में 780 और दीगर दफात भी शामिल की जाएं, लेकिन जो अदालत ने फौरी तौर पर कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया और फौरी तौर पर एक फैसला किया जिसमें 14 दिन के रिमांड पर गुल्लू भट्ट को जुडिशल भेज दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज आपका मैं इस सिलसिले में अपने के लिए। एक बार फिर बात करेंगे शिमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन ने बन्नू में ट्रैफिक चौकी के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाखों की तादाद में मुतासरीन शिमाली वजीरिस्तान की मुख्तलिफ तहसीलों में फंसे हुए हैं, लेकिन हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके उन्हें ट्रांसपोर्ट समेत कोई सहूलत नहीं दे रही, जिसके बायस लाखों मुतासरीन वजीरिस्तान से नहीं निकल पा रहे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत की जानिब से दी गई 3 दिन की मोहलत को बढ़ाया जाए ताकि मुख्तलिफ तहसीलों में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बन्नू इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टर से गाड़ियां लेकर उन पर कब्जा कर लिया है, मगर गाड़ियां मुतासरीन को फराहम नहीं की जा रही। अब आपको बताते हैं कि मॉडल टाउन ऑपरेशन के दौरान लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले गुल्लू भट्ट को अदालत में पेशी के मौके पर वकला और मुश्तइल अफराद ने पीट पीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने महफूज मकाम पर उनको मुंतकिल किया। गुल्लू भट्ट या लाहौर का मौला जट, मंगल को इसने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, आज लोगों ने गुल्लू भट्ट को तोड़ डाला। वाकया मॉडल टाउन कचहरी में पेश आया। पुलिस गुल्लू भट्ट को चेहरे पर कपड़ा डालकर लाई थी, पता फिर भी चल गया। एक गुमनाम आवाज आई और लोग मुश्ताइल हो गए। गुल्लू भट्ट की मार पिटाई शुरू हो गई। काले कोट वाले भी आगे आगे थे। गुल्लू भट्ट पर थप्पड़ों, लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। गुल्लू भट्ट गिरकर बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि गुल्लू भट्ट की कमर और टांगों पर जख्म आए हैं। पुलिस जख्मी गुल्लू भट्ट को रक्शे में डाल कर ले गई। गुल्लू भट्ट पर तशद्दुद करने वाले वकीला का कहना था कि मुल्जिम को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए, यहाँ लाया गया तो फिर मारेंगे। हम इस ज्यादती को नहीं मानेंगे, इसको भी दहशतगर्दी की लिए लगा के दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया जाए, वरना हम दोबारा स्ट्राइक कराएंगे। जराये के मुताबिक गुल्लू भट्ट को किसी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। और अब बात करेंगे लाहौर पुलिस की, जिसने सानह मॉडल टाउन के मुकदमे से ताहिरुल कादरी के बेटे हुसैन मोहिउद्दीन का नाम खारिज कर दिया है। सानहा मॉडल टाउन का मुकदमा गुज़िश्ता रोज थाना फैसल टाउन में दर्ज किया गया, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के 52 नामजद और 3000 से ज्यादा नामालूम अफराद को शामिल किया गया। मुकदमे में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेटे हुसैन मोहिउद्दीन को भी नामजद किया गया था। ताहम पुलिस ने अदम सबूत की बिना पर हुसैन मोहिउद्दीन का नाम मुकदमे से खारिज कर दिया है। लाहौर के जिना अस्पताल में सानह मॉडल टाउन का एक और जख्मी दौराने इलाज दम तोड़ गया। अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों के अहले खाना को जहां इंतजामिया से कई शिकायत हैं, वहीं इस सानहे ने उनके हौसले मजीद बुलंद कर दिए हैं। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट रिपोर्ट कर रही हैं। जिनाह अस्पताल लाहौर में सानिहा मॉडल टाउन का एक और जख्मी मुरीद के का रिहायशी 24 साल रिजवान दौराने इलाज चल बसा, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो चुकी है, जबकि अस्पताल में 2 पुलिस एहलकारों समेत 20 जख्मी जेर इलाज हैं। जख्मियों के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर सिर्फ मरहम पट्टी कर रहे हैं, जिसमें लगी गोलियां नहीं निकाली जा रही। गोली किसी की नहीं निकाली जा रही, सबको बस उनके जो जख्म है वही फिल किए जा रहे हैं। मेरा एक बेटा है, उसके टांग पे गोली लगी है। एक मेरा भाई है, वो ये उठा के ले गए, पता नहीं किस तरफ लेके गया। अस्पताल में मौजूद अवामी तहरीक के कारकुनान का कहना है कि हुकूमती बर्बरियत से उनके जज्बे और बुलंद हुए हैं। वो अपने कायद का 23 जून को भरपूर इस्तकबाल करेंगे। जिनके प्यारे, जिनके भाई बहनें शहीद हुए हैं, उनका जज्बा और बढ़ेगा और हम ज्यादा तादाद में, जब 23 जून को डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आएंगे, हम ज्यादा तादाद में निकलेंगे। हमें अपनी जानों की परवाह नहीं है। इस सारे वाक़े में गोलियां जिस्मों को लगी हैं, जज्बों को नहीं। ये जज्बे जवां हैं, ये खून जितना बहेगा ये उतनी आवाज बुलंद होगी।
डॉक्टर्स का कहना है कि जेर इलाज जख्मियों में से 2 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि पुलिस गर्दी के 27 मरीजों के रिश्तेदार कहते हैं कि तमाम महकमा जात का हदूद में रहते हुए इख्तियारात का इस्तेमाल ही मुआशरे की फलाह बहबूद की जमानत है। माबट, आज न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर वाक़े के हवाले से एक सवाल हर किसी के जहन में ज़ेरे गर्दिश है और वो ये है कि असल जिम्मेदार आखिर है कौन, पंजाब हुकूमत या फिर खुफिया हाथ। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाए गए तहकीकाती कमीशन को ड्रामा करार दिया है। इस्लामाबाद से फराज अबी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के कारकुनान की हलाकत पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए अदालती कमीशन कायम कर दिया। नून लीग के अरकान का कहना है कि ये कमीशन बहुत बाइख्तियार होगा और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। वो बहुत बाइख्तियार होगा, ये अमल दरामद यकीनी होगा और जो भी इसमें मुलव्वस होगा, जो भी जराए होंगे, जो अवामिल होंगे, उन सबसे निपटा जाएगा। जमशेद दस्ती कहते हैं कि हुकूमती कमीशन सिर्फ एक ड्रामा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गोलियां चलाने वालों को पकड़ने की बजाय बेगुनाह कारकुनान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर माजी में भी बने थे, ये कमीशन एक फ्रॉड है, धोखा है। अब 3000 लोगों पे इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। पाकिस्तान के बच्चे को इल्म हो गया और अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब को इल्म नहीं हुआ तो फिर इस्तीफे का पाकिस्तान मुस्तहिक है। और जिन लोगों ने गोलियां चलाकर लोगों को शहीद किया उसके खिलाफ ना FIR कटी है। सानिया लाहौर एक ऐसा वाकया है जिसे शायद कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। सानिया लाहौर की तहकीकात के लिए वजीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमीशन तो तश्कील दे दिया, लेकिन अब देखना ये है कि ये कमीशन अपने फैसलों में कितना बाइख्तियार होगा, क्या असल मुजरिमान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। फराज अबी, आज न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। उधर सानिया मॉडल टाउन पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने दूसरे रोज भी ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट करते हुए शदीद एहतजाज किया। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने बजट बहस पर कार्रवाई मुअत्तल करते हुए सानिया मॉडल टाउन पर बहस की इजाजत मांगी, जिसे स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन कार्रवाई का वॉकआउट किया और असेंबली के अहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। इस मौके पर महमूद रशीद का कहना था कि एक तरफ अवामी तहरीक के 3000 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है तो दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन बनाया गया है। पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह इस्तीफा दें, फिर अदालती तहकीकात करवाई जाए। एक तरफ आप ऐलान करते हैं जुडिशल कमीशन का और दूसरी तरफ उसी रात आप 3000 अफराद पर और ताहिर कादरी के बेटे पर दहशतगर्दी की दफात लगाकर आप पर्चा दर्ज कर देते हैं, यानी 11 अफराद भी उनके मारे जाते हैं और दहशतगर्द भी वो 3000 लोग हैं। अपोजिशन लीडर का कहना था कि पंजाब हुकूमत सानिया मॉडल टाउन को संजीदा नहीं ले रही। उधर पेशावर में भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को बदमाश बरादरान का खिताब दे दिया है। देखते हैं पेशावर से आमिर जमील की ये रिपोर्ट। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जेर एहतमाम सानिया लाहौर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। राना सनाउल्लाह और शरीफ बरादरान को बदमाश बरादरान को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारा इनकलाब रुकने वाला नहीं। इंशाअल्लाह हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के संग पाकिस्तान में इनकलाब ला के रहेंगे। मुजाहिरे में शामिल दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने भी तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। कल रात को जो इजलास हुआ था पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसमें हमने फैसला किया जो ये वाक़या हुआ है लाहौर में और जो जुल्म हुआ है, इंसानियत का जो कत्ल हुआ है, इसके जिम्मेदार जो है शहबाज शरीफ है और उसके जो कारिंदे बदमाश है। मुजाहिरे के बाद प्रेस क्लब के बाहर एक रोजा एहतजाजी कैंप का ऐलान करते हुए मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का भी ऐलान किया है।